आपकी घटी को परमेश्वर पूरा करेगा। आप सभी को जय मसीह की। आज का परमेश्वर का वचन हमें यह विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में हर प्रकार की आवश्यकता को पूरा करने वाला है। आज का परमेश्वर का वचन आपको आश्वस्त करेगा कि चाहे कोई भी स्थिति हो, चाहे कैसी भी कठिनाई क्यों न हो, परमेश्वर आपकी हर कमी को पूरा करने में सक्षम है। परमेश्वर हमारी घटी को क्यों पूरा करता है? परमेश्वर हमारे सृष्टिकर्ता और पालनहार हैं। उन्होंने हमें अपनी छवि में बनाया और हमें यह आश्वासन दिया कि वे हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमारे साथ हैं। जब हम उनकी ओर देखना शुरू करते हैं तो हमें एहसास होता है कि वह न केवल हमारी आत्मिक आवश्यकताओं को, बल्कि हमारी भौतिक और मानसिक आवश्यकताओं को भी पूरा करने का वादा करते हैं। परमेश्वर का स्वभाव दयालु और करुणामय है। वे हमारे दर्द और पीड़ा को देखते हैं और उसे अनदेखा नहीं करते। वह हमारे आंसू पोंछते हैं और हमारे टूटे हुए दिल को चंगा करते हैं। उनकी सामर्थ्य और प्रेम असीमित है। जब हम अपने जीवन में घटी अनुभव करते हैं तो ये समय है कि हम उनकी ओर विश्वास के साथ देखना शुरू करें। घटी का मतलब क्या है? घटी का मतलब है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसा है जो पूरा नहीं हो रहा। ये कमी भौतिक चीज़ों से लेकर आत्मिक, मानसिक और भावनात्मक आवश्यकताओं तक हो सकती है। भौतिक घटी ये तब होती है जब हमें धन, भोजन, वस्त्र या अन्य ज़रूरी चीज़ों की कमी महसूस होती है। आत्मिक घटी जब हम परमेश्वर से दूर महसूस करते हैं तो यह आत्मिक घटी होती है। मानसिक या भावनात्मक घटी ये तब होती है जब हम अकेलापन, तनाव या निराशा का अनुभव करते हैं। परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि किसी भी प्रकार की कमी या घटी उनके लिए बड़ी नहीं है। वह हमारी हर ज़रूरत को पूरा करने में सक्षम है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं। परमेश्वर ने हमें कई वचन दिए हैं कि वे हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। जब हम उनके वचन पर विश्वास करते हैं और प्रार्थना में उनसे जुड़ते हैं तो वे हमारी घटी को पूरा करते हैं। उनकी प्रतिज्ञाएं हमें ये समझने में मदद करती हैं कि वे हमेशा हमारे साथ हैं। परमेश्वर ने कहा है कि वे उन लोगों को कभी नहीं छोड़ेंगे जो उनकी ओर देखेंगे। जब हम उनके नाम से प्रार्थना करते हैं और उन पर विश्वास करते हैं तो वे अपनी आशीषें हम पर बरसाते हैं। उनके वचन में लिखा है कि जो भी उनसे कुछ मांगेगा उसे दिया जाएगा। घटी पूरी होने का समय। कभी कभी जब हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से मदद मांगते हैं तो हमें तुरंत उत्तर नहीं मिलता। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे। इसका अर्थ है कि वे सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परमेश्वर का समय हमारे समय से भिन्न होता है। जब हमें लगता है कि हमें तुरंत सहायता चाहिए, परमेश्वर जानते हैं कि सबसे अच्छा समय कब होगा। उनकी योजना और समय हमेशा सही होते हैं। विश्वास का महत्व। घटी को पूरा करने के लिए विश्वास आवश्यक है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो हम यह मानते हैं कि वे हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं। विश्वास का अर्थ है कि हम उनकी योजनाओं पर भरोसा करें, चाहे स्थिति कैसी भी क्यों न हो। जब विश्वास कमज़ोर होता है तो हमें परमेश्वर के वचन का सहारा लेना चाहिए। उनके वचन को पढ़ना और उस पर ध्यान करना हमें आत्मिक बल देता है। विश्वास के साथ प्रार्थना करने से हमारी आत्मा को शांति मिलती है और परमेश्वर हमारे लिए रास्ते खोलते हैं। हमारी भूमिका। परमेश्वर हमारी घटी को पूरा करते हैं, लेकिन इसके लिए हमें भी अपनी भूमिका निभानी होती है। 1. प्रार्थना करें, हमारी हर ज़रूरत को परमेश्वर के सामने रखें। 2. धैर्य रखें, उनकी योजना और समय पर भरोसा करें। 3. आभार व्यक्त करें, उनकी आशीषों के लिए हमेशा धन्यवाद दें। 4. ईमानदारी से प्रयास करें, मेहनत और प्रयास से पीछे ना हटें। घटी को आशीष में बदलना। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो वे हमारी घटी को आशीष में बदल देते हैं। जिन चीज़ों की कमी हम महसूस करते हैं वे उनके समय पर पूरी होती हैं और हमें अधिक आशीष मिलती है। ये तब होता है जब हम परमेश्वर के प्रति समर्पित रहते हैं और उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। घटी के समय परमेश्वर से जुड़ाव। घटी का समय हमारे लिए आत्मिक विकास का समय हो सकता है। जब हम इस समय में परमेश्वर के करीब आते हैं तो हम उनकी सामर्थ्य को अनुभव करते हैं। ये समय हमें सिखाता है कि हमारी अपनी सामर्थ्य से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। परमेश्वर की कृपा के उदाहरण। 1. भोजन का चमत्कार। जब हजारों लोग यीशु के साथ थे और खाने के लिए कुछ नहीं था, उन्होंने कुछ रोटियों और मछलियों से सबको खिलाया। ये दिखाता है कि जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता तो भी परमेश्वर चमत्कार कर सकते हैं। 2. पानी पर चलने का चमत्कार। जब पतरस ने यीशु पर विश्वास किया तो वह पानी पर चला, लेकिन जब उसका विश्वास डगमगाया वह डूबने लगा। ये हमें सिखाता है कि विश्वास के बिना हम अपनी स्थिति में डूब सकते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर की भूमिका। परमेश्वर हमारे पिता हैं। वे हमारी हर समस्या को समझते हैं। वे जानते हैं कि हमें क्या चाहिए और कब चाहिए। उनका उद्देश्य केवल हमारी आवश्यकताओं को पूरा करना नहीं है, बल्कि हमें आत्मिक रूप से समृद्ध करना भी है। निष्कर्ष। आपकी घटी को परमेश्वर पूरा करेगा, क्योंकि वह हमारा प्रेमी और दयालु पिता है।
वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमें अपनी योजनाओं के अनुसार आशीषित करता है। जब हम धैर्य और विश्वास के साथ उनकी ओर देखते हैं तो वह हमारे जीवन को भरपूर बना देते हैं। आज के लिए परमेश्वर का वचन बस इतना ही। अब हमारे परमेश्वर पिता का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम तथा पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ और आपके परिवार के साथ बनी रहे। आमीन। परमेश्वर आपकी अगुवाई करें और आपको अपने अनुग्रह में बनाए रखे। आमीन। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। जहाँ के रास्तों पे मैं अकेले चल न पाऊंगा, जो चल न चाहूं भी अगर फिसल के गिर मैं जाऊंगा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं उठाए चल रहा, उठाएगा अगर कोई वो तू ही है मेरे खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए,